दोस्तों ये वो सिफत है, तुम्हारा रिस्क खुल जाएगा, तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है वो हट जाएंगे, तुम्हारा वॉक थ्रू होगा, तुम्हारी जिंदगी में आराम आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आप ये करना, लाजिम करना। मैंने जिन कलमात से मजलिस का आगाज पहली मुहर्रम से किया हूँ वो कल का दिन है, आशूरे के दिन के जुमले हैं। 61 हिजरी, ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स पहले मेरे मौला ने कहा था, बिल्कुल घर के लुटने के बाद मैदान में आके कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे। मौला हुसैन बता रहे थे कि ये आशूरे के लिए नहीं है हेल्प, ताज़ुहूर इमाम, ताज़ुहूर इमाम, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो भी शिया, लॉस एंजलिस का शिया हो या दुनिया के किसी हिस्से का शिया हो, अगर वो हेल्प करना चाहता, मदद करना चाहता, तो स्टिल माई डोर्स आर ओपन, यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन ज्वाइन मी। अब मैं 8 दिन से मुसलसल आपसे मारूज़े कर रहा कि कितनी तैयारी हुई इतने दिनों में, कितना अपने आप को आपने प्रिपेयर किया टू ज्वाइन द आर्मी ऑफ मौला हुसैन। आप याद रखो, मैं बार बार बोल रहा, आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है, मैं बार बार ये जुमला बोल रहा कि इससे अच्छा ऑनर, इससे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं। अगर हमको मौका मिल गया, इफ वी गेट चांस, इफ बोल रहा, अगर वो सारे कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल कंडीशंस, जिसमें ऑलमोस्ट 90% तो आप करते हैं, सिर्फ 5 to 10% है वो अपने आप को चेंज करना है, देन यू कैन ज्वाइन द आर्मी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 90%, मैं बोलता 95% आप उसको पूरा करते हैं, सिर्फ 5% की बात कर रहा हूँ। अपनी लाइफ में 5% चेंज लाओ, 5%, एंड जस्ट प्रिपेयर, एंड टुमारो व्हेन यू से ऑन द डे ऑफ आशूरा, लब्बाइक या हुसैन, तो मेरा मौला हुसैन अपने हाथों का ऐसा फैला के हमारा वेलकम करें। अगर आपने कर लिया तो हियर एंड हियर आफ्टर जो मकसद है करबला का, दोस्तों ये एक चीज़ याद रखो, एक ऐसे माहौल में इमाम, आज रिव्यू कर रहा, मैं पूरा हिस्ट्री बता रहा, ऐसे माहौल में इमाम हुसैन ने इस्लाम को लाइव दिए, लाइव, ऐसी लाइव दी है कि वो हमेशा हमेशा के लिए रह गया, हमेशा के लिए रह गया। बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। याद रखो, अगर आज इस्लाम का चिराग जल रहा, आज मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स पूरी दुनिया में ये बोल रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ इमाम हुसैन ऑन द डे ऑफ आशूरा। और आज की रात इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइट। आज की रात इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आज बैठ के बातें करने की रात नहीं है, गॉसिप करने की रात नहीं है, जोक्स करने की रात नहीं है, एंजॉय करने की रात नहीं है, गीबतें करने की रात नहीं है। आज की रात करबला वालों ने इस्लाम की तकदीर बदली, तो आज तुम्हारी भी तकदीर बदलेगी। करबला वालों ने आज की रात इस्लाम को एक नई लाइफ दी, तो हमारी ज़िंदगी में भी एक नई लाइफ आना। हम अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। आज अपने बच्चों को बताओ कि बेटा ये वो रात है कि जिस रात में इस्लाम की तकदीर बदली है, ये वो रात है कि जिस रात में 1,24,000 अम्बिया की मेहनतें बची हैं। इसलिए कि कल का दिन इस टोटली सैक्रिफाइस का दिन है, कल का दिन इस्लाम को बचाने का, सेव करने का दिन है। अगर आप करबला वालों को देखो कि शब आशूर ये लोग क्या कर रहे थे। बीबी ज़ैनब के 2 बच्चे हैं, बीबी ज़ैनब के 2 बच्चे हैं, जनाब औन, जनाब मोहम्मद। आज की रात शब आशूर मौला हुसैन जब एक एक खैमे में जा रहे थे, और जब जनाब ज़ैनब के खैमे में गए तो मौला ने देखा कि शहज़ादा औन, शहज़ादा मोहम्मद बैठे हुए, और बीबी ज़ैनब उनको इमाम अली अलैहिस्सलाम की और जनाब जाफ़र तैयार, इसलिए कि औन मोहम्मद के जो ग्रैंडफादर दादा है अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के वालिद,
जनाब जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो जंग मौता में शहीद हुए थे, और इमाम अली के वो बड़े भाई हैं, तो उनकी जंग के वाक़यात, उनका सेक्रीफाइस बता रही थी, और इमाम अली अलैहिस्सलाम का सेक्रीफाइस, जो बीबी ज़ैनब के बाबा इन्हें बच्चों के नाना हैं, तो दादा और नाना दोनों की तरफ से जो रिश्ता था बीबी ज़ैनब के बच्चों का, तो वो जब बता रहे थे, बार बार बता रहे थे, बेटा देखो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कल इस्लाम को सेव करना है, कल तुम्हारे ग्रैंडफादर की और प्रॉफिट की मेहनतों को बचाना है। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं, आस्तीनों को उलट के कहते हैं अम्मा कल मामू से इजाज़त दिलाइए, देन यू विल सी कि हाउ विल फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। हुआ क्या, मेरा सवाल ये है कि आज की रात बीबी ज़ैनब और मोहम्मद को इस्लाम के बारे में बताए, सेक्रीफाइस के बारे में बताए, दीन को, हाउ टू सेव द इस्लाम आप बात कर रहे थे। आज की रात हम भी अपने बच्चों को बताएं कि दिस इज़ वेरी वेरी बिग नाइट टू सेव द इस्लाम। आज की रात ऐसा अपने आप को तैयार कर लो कि कल की सुबह तुम लब्बैक या हुसैन बोलना, और इमाम हुसैन तुम्हारी लब्बैक को, हमारी लब्बैक को एक्सेप्ट करना। कल खुदा ना खास्ता, अगर खुदा लाख बार खुदा ना खास्ता मेरा मौला एक्सेप्ट नहीं करे, तो वेयर वी विल गो। और कोई जगह है? और कौन सी जगह है? सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है, सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है। वेयर वी विल गो। अगर आज की रात, मेरा सवाल दूसरा ये कि जनाब औन मोहम्मद को बीबी ज़ैनब क्यों बता रहे थे? जनाब औन मोहम्मद बीबी ज़ैनब के बच्चे हैं, इमाम अली के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जनाब जाफ़र तैयार के ग्रैंड चिल्ड्रन। वो बच्चों ने आंख खोली तो अली के हाथों में आंख खोली तो इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ वो ग्रो हुए। उनको बताने की क्या जरूरत थी? उनको बताने की, उनको बैठ के ये बताना कि कल सैक्रिफाइस कर देना। उनका पूरा खानदान, बीबी ज़ैनब के बच्चों का पूरा खानदान, पूरी फैमिली ने इस्लाम को हमेशा सैक्रिफाइस किया, हमेशा कुर्बानी दी। बीबी और मोहम्मद को क्या जरूरत है बताने की? शहजादी ज़ैनब ने शब आशूर और मोहम्मद को तालीम नहीं दी, बल्कि हमारे बच्चे हमको तालीम दी कि मैं ज़ैनब हूँ, मेरे दोनों बच्चे और मोहम्मद है, अली के नवासे हैं, जाफ़र तैयार के पोते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके साथ बैठ के उनको बता रही कि इस्लाम क्या है, उनको बता रही, उनको प्रिपेयर कर रही, उनको मोटिवेट कर रही, उनको प्रिपेयर कर रही। मेरा जुमला गौर से सुनो, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई चिल्ड्रन फॉर इस्लाम। उस जमाने में जंग था, आज मैं ये नहीं बोला कि बच्चों को जंग के लिए तैयार करो, नो। आज अपने बच्चों को सिर्फ इस्लाम बताओ। हम कितने इग्नोरेंट है अपने बच्चों के साथ। हमारा कौन सा बच्चा तैयार है इस्लाम को फॉलो कर रहा? इजी मत लो। इफ यू डोंट फॉलो द रिलीजन, डिजास्टर हो जाएगा लाइफ में। जो हालात हैं, बाहर के हालात देखो क्या है, कैसे हालात हैं। इविल वर्ल्ड है। इस वक्त तुम्हारे बच्चों के दिलों में जज्बा रहना, तुम्हारे बच्चों के दिलों में फीलिंग्स पैदा होना कि कल का इतना इंपॉर्टेंट है। कम से कम आज आधा घंटा बैठ के बताओ कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस था ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा, इंसानियत का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। मौला हुसैन का सैक्रिफाइस सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है कि एक टेररिज्म के खिलाफ, एक जालिम के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। करबला ने यह भी बताया कि खामोश रहकर जिंदगी नहीं गुजारना, बोल के जिंदगी गुजारना, बताना, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। जुल्म कई चीजों का है, तो कम से कम मौला हुसैन की जिंदगी, मौला हुसैन का कैरेक्टर, बीबी का के बताओ कि देखो इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया। आज की रात गम की रात है, याद रखो। खाली बैठ के घूमने की रात नहीं। एक घर से दूसरे घर जाओ तो गमगीन जाओ। ये वो रात है, लास्ट नाइट ऑफ मौला हुसैन, आखिरी रात है। पूरा इस्लाम आज हुसैन के सामने खड़ा हुआ था कि अगर कल मेरा मौला हुसैन ये सैक्रिफाइस नहीं देता तो क्या होता। आज की रात कितने लोगों की तकदीर बदली? सबसे पहले जो तकदीर बदली, आज की रात भर हुर सोचता रहा और कल की सुबह ही पलट के आ गया मौला हुसैन के पास। आप इंसाफ से बोलो कि अगर हुर उनके लश्कर में रहता
यजीद के साथ रहता तो आज हुर का कोई नाम होता? आज हुर का कोई नाम होता? हुर को कोई जानता नहीं, जैसे जालिम उमर साद शिमिर को कोई नहीं जानता, जैसे वो जहन्नम में जल रहे हुर का भी वही हाल होता। लेकिन आज की रात वो रात भर सोच के सुबह में अजान अली अकबर ने उसकी तकदीर को बदल दिया। शायर कहता है कि गर्मी इश्क से पत्थर भी पिघल सकते हैं, मर्जी हक हो तो तूफान भी टल सकते हैं। हुर को चौंका के बताया ये अली अकबर ने कि हम अजान दे के मुकद्दर भी बदल सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। शहजादे ने हुर के मुकद्दर को बदला, हुर की डेस्टिनी को बदला। एक अजान से वो बाहर आके मौला हुसैन को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने का नतीजा यह हुआ कि हुर वो बादशाह है कि जब हुर घोड़े से जमीन पे आया था तो इमाम हुसैन ने हुर को वो गिफ्ट दिया, इमाम हुसैन ने हुर को वो तोहफा दिया, गोल्डन तोहफा दिया जो किसी को नहीं मिला, हबीब को नहीं मिला, मुस्लिम को नहीं मिला, जोहर को नहीं मिला, सईद को नहीं मिला। जब हुर घोड़े से जमीन पे आया, अभी मसाइब पे में नहीं है कि मौला हुसैन का करम देखो कितने जेनरस है, कितने जेनरस है। जब घोड़े से जमीन पर आया तो मौला हुसैन ने हुर के सर पे एक रूमाल बांधी, एक रूमाल बांधी, कपड़ा बांधा। वो कपड़ा किसका था? शहजादी कौनैन का, मादर हसनैन का। बीबी के रूमाल को बांध के हमेशा हमेशा के लिए हुर के सर पे वो क्राउन बना पिना दिया। हुर के सर पे आज वो क्राउन है, क्राउन है। दुनिया के सारे क्राउन एक तरफ, रूमाल फातिमा एक तरफ। रोज़े महशर, डे ऑफ जजमेंट में हुर वो क्राउन के साथ बाहर आएगा कि जो ऐसा चमकेगा, इसलिए इतना स्पार्क देगा, इतना ब्राइट होगा कि लोग हैरत में रहेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो बताया जाएगा कि हुसैन की माँ का रूमाल है जो हुसैन ने हुर को ये गिफ्ट दिया था। आप सोचिए मेरी बात, अगर तुम करीब हो जाओगे, इफ यू गेट क्लोज टू इमाम हुसैन, यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस, यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस हियर एंड हियर आफ्टर, हियर एंड हियर आफ्टर। आज हर लड़का लड़की माँ बाप बैठ के बीबी ज़ैनब की उस सीरत पर अमल करें कि बच्चों से बात करें। मैं बहुत फोर्स कर रहा इसके ऊपर, इसलिए कि अगर तुम बच्चों से बात नहीं करोगे, बच्चों से बात नहीं करोगे तो उनको इंपॉर्टेंस ऑफ आशूरा नहीं मालूम होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ शब आशूर मालूम नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि आपकी जनरेशन में आज़ादारी रहे। दोस्तों कोई गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर तक हम जिंदा रहेंगे? अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको जिंदा रखे, सलामत रखे, सेहत के साथ। तो अभी बचा लो, जब मौका मिला बता लो। अब तुम्हारी आजादारी को जो कैरी करेंगे वो तुम्हारी औलाद करेगी। अगर उन लोगों ने कर लिया तो समझो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। जो तुम्हारा मकसद है करबला, इसलिए कि इस करबला के लिए लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है। सेक्रीफाइस देने के बाद आज अगर आप लॉस एंजलिस में अल असर इमाम बारगाह में बैठ के आज़ादारी कर रहे, मातम कर रहे, मजलिस कर रहे, रो रहे, गिरिया कर रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे कि किसी ने सेक्रीफाइस दिया, जिसके नतीजे में आज तुम्हारे पास आज़ादारी हो रही। अगर वो लोग उस वक्त सेक्रीफाइस नहीं करते, अगर वो लोग उस वक्त अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करते, तो आज ना हमारे पास इस्लाम रहता, हमारे पास क्या रहता? कुछ नहीं रहता। आपको मालूम यजीद ने क्या नहीं किया था? उसने इस्लाम को रेस कर दिया था, रेस कर दिया था। आप लोग नमाज तो पढ़ते थे, वो नमाज क्या जो रसूल की नमाज से कोई शहीद करके नमाज पढ़े, वो नमाज होगी? यू टेल मी, वो नमाज होगी? अगर ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट को तुम मार रहे और तुम अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे, वो कैसी नमाज है? उनके पास हर चीज, जितने हराम मोहम्मदी थे उसको उसने हलाल कर दिया, सारे हराम मोहम्मदी को उसने हलाल किया था। कोई उस वक्त बोलने वाला नहीं था, कोई उस वक्त आवाज निकालने वाला नहीं था। यू कैन इमेजिन कि क्या हालात थे, यू कैन इमेजिन कि क्या हालात। इस्लाम इतना बड़ा फैला हुआ है, लेकिन किसी में दम नहीं था, किसी में करेज नहीं था, किसी में गर्ड्स नहीं थे। जो यजीद को बोले कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स आराम, कोई नहीं था, हिम्मत नहीं थी। सब बिक गए थे पैसे के लिए, पैसे के लिए बिक गए। उसने खजानों के मुंह खोल दिए, इतना पैसा बांटा था कि लोग, तो मैं हमेशा अपने यूथ को बोलता,
कि कभी भी याद रखो, नेवर इन योर लाइफ, सिर्फ पैसा नहीं है, हर चीज है। लाइक आप किसी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आजादारी के लिए, रिलीजन के लिए, इंटरकास्ट, मिसाल के तौर पर इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, अरे चलता है, नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रिलीजन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यह करबला का पैगाम है। जालिम जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं जितने गर्ल्स हैं जो मेरी आप मजलिस सुन रहे हैं यूथ में, मैं उनको बोल रहा हूं, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अमीर अल मोमिनीन एंड आजादारी हुसैन। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रिलीजन में, नेवर इन योर लाइफ। ये मत बोलो कि ये भी चलता, वो भी चलता, वो भी चलता, वो भी, नो, वही चलता जो इमाम हुसैन चाहते, वही चलता जो अली चाहते, इसके अलावा नहीं। अगर तुम अभी भी कोई किसी से इन्वॉल्व है, बस 2 मिनट में आगे बढ़ो, तो उसको ब्रेक करो बिकॉज ऑफ हुसैन। ये सैक्रिफाइस हो, ये तुम यू कैन से कि 1443 हिजरा में मैंने मौला हुसैन के खातिर ये छोड़ दिया, इमाम हुसैन के खातिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने सैक्रिफाइस नहीं दिया और अगर तुम लोगों ने मजहब को बेचा, रिलीजन को बेच दिया अपने इंटरेस्ट के लिए, तो हियर एंड हियर आफ्टर यू विल हैव बिग प्रॉब्लम। इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आज शब आशूर है, अल असर इमाम बारगाह के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि जितना हो सके अपने दिल में उस सैक्रिफाइस के जज्बे को पैदा किया। नाउ अब चेक करो कि पहली मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक तुम लोगों ने, हमने कितना इमाम हुसैन की बात सुनी है, कितना इमाम हुसैन के लिए काम किया है। आप ये बोलिए कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो ये साल आपने हुसैन के नाम पे छोड़ दी? कोई चीज़ ऐसी है? पहली चीज़ देखो, जो मैं मुसलसल बोल रहा ना, फर्स्ट कंडीशन जो है टू ज्वाइन द आर्मी, वाजिबात पे अमल करो प्लीज, कम अज कम अब वाजिबात पे अमल कर लो। वाजिबात एक फ्रेम है, उसमें सारी चीजें आ जाती। मैं डिटेल में नहीं जाता, आज ज्यादा मसाइब है। वाजिबात पे अमल करो। दूसरी चीज रिस्क हलाल, बार बार बोल रहा, इसलिए कि ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा। कल 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 टुमारो मॉर्निंग मौला हुसैन का जो सरमन है, उस सरमन में इमाम हुसैन ने कहा था कि इनके पेटों में हराम है। मैं कंटिन्यूस बोलते हुए आ रहा जानबूझ के कि अगर ये मदर ऑफ ऑल डिजीज है, मदर ऑफ ऑल डिजीज, हराम जो है ये मदर ऑफ ऑल डिजीज है। अगर तुम इससे बच गए, यू बिलीव मी, तुम हमेशा के लिए बच जाओगे। तुम सारी बीमारियों से बचोगे, सारी बीमारियों से बचोगे। मदर ऑफ ऑल डिजीज है हराम। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा कि ये साल, ये कंफर्म आज की रात शब आशूर, तुम बोलो इमाम हुसैन को कि मौला आज के बाद में कभी, नेवर इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू टच हराम। बस ये गिफ्ट होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा इस मुहर्रम का तोहफा होगा। आप चाहते नहीं कि आपको गिफ्ट दे दें? इफ यू डोंट गिव टू इमाम हुसैन देन टू हो, किसको दोगे फिर तुम? प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है अल असर इमाम बारगाह में, कि ये कंफर्म करना कि हम आज के बाद से कोई हराम नहीं करेंगे। मतलब हराम रिस्क नहीं खाएंगे, हराम रिस्क नहीं खाएंगे। तो तुम्हारा बिग अचीवमेंट है 1443 हिजरे का मुहर्रम का। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बैठ के मुझे अल असर में सुन रहे हो वो लोग, मैं जनरल मैसेज दे रहा, मैं एक जनरल मैसेज दे रहा, सबको मैसेज दे रहा, पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा। अल असर इमाम बारगाह के प्लेटफॉर्म से जो भी मेरी मदद सुने, अब सुने या बाद में सुने, कि अगर तुमने आज गिफ्ट दे दिया, आज तुमने इमाम हुसैन को बोल दिया कि मौला हुसैन आज के बाद मैं कभी हराम नहीं खाऊंगा, खत्म हो गई बात। तुमने जीत लिया, तुमने इमाम हुसैन के दिल को खुश किया, तुमने अपने हुसैना को खुश कर दिया। और अगर इमाम हुसैन खुश हो गए तो फिर आप बोल सकते हैं अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद।
देन यू कैन से कि मौला हुसैन आप मेरी शफात कर दो। आज आपको अंदाज़ा नहीं है कि शफात अल हुसैन की ताकत क्या है। शफात अल हुसैन ये वो नेमत है, ये वो नेमत अजीमा है जो उस वक्त काम आएगी तुम्हारी कि जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम लॉस एंजलिस की सेमेट्री में रहोगे, अकेले रहोगे अपनी ग्रेव में। उस वक्त मौला हुसैन की ये शफात तुम्हारे साथ होगी। उस वक्त इमाम हुसैन का ये रिकमेंडेशन, इमाम हुसैन की मदद, उस वक्त तुम बोलोगे काश काश मैं पूरी लाइफ लॉस एंजलिस में रिस्क हलाल खाता। देखिए रिस्क हलाल का मैं बता रहा आपको बार बार, सिर्फ खुम्स देना है तुमको, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। जो देता है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, जो नहीं देता है उसको बोल रहा कि तुम डिसाइड करो और डिसाइड करके एज सून एज पॉसिबल। तुम कल नहीं दोगे, अभी दे देना, अभी हिसाब करो और दे दो। अपने पैसे को हलाल करो, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, अपनी माँ बाप को हलाल खिलाओ, अपनी वाइफ को हलाल खिलाओ और खुद हलाल खाओ। ये हुसैन का पैगाम है कि पेट में हराम नहीं रहे। तो फिर तुम्हारे कानों में वो आवाज आएगी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, इज देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी। उस वक्त आएगी तुम्हारे कानों में आवाज जब तुम पेट में हलाल खा लोगे। अगर तुम्हारे पेट में हलाल नहीं होगा तो इमाम हुसैन की आवाज तुम्हारे कानों में नहीं आएगी, कानों में नहीं आएगी। दूसरी चीज, जबान पे कंट्रोल कर लेना। आज की रात प्लीज, शैतान पूरे फोर्स के साथ आपके अमाल को खराब करेगा। किसी को अगर ये मुहर्रम में अगर तुम किसी से तुम्हारी बातचीत नहीं है, इवन बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, जहाँ पे भी से भी आपका ताल्लुक है, अगर तुम्हारे कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, अगर तुम्हारा किसी से रिलेशनशिप नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज शब आशूर है। शब आशूर है, माफ करो इसलिए कि कल की सुबह हुसैन ने हुर को माफ किया है। मैं सिर्फ हेडलाइंस देके जा रहा आज, पूरे में 10 मजलिसों में कंक्लूजन है कि क्या क्या करना है। अभी भी चांस है कि अमेरिका में, बैक होम, अफ्रीका में तुम्हारा किसी से टर्म्स नहीं है, कजन्स के साथ, तो तुम आज की रात फोन करके उनसे माफी मांग लो। ये बोलो कि आज शब आशूर है, मैं इमाम हुसैन के नाम पे, मौला हुसैन के नाम पे मैंने तुमको माफ किया, या तुम मुझे माफ कर दो। सॉरी, इसलिए कि कल की सुबह इमाम हुसैन ने हुर को माफ किया, तो कल की सुबह आने से पहले तुम सबको माफ कर दो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी से एक दूसरे को सॉरी बोलो कि अगर हमसे गलती हो गई तो माफ। व्हाट्सएप की सॉरी नहीं, डायरेक्ट बोलो, फोन करके बोलो माफी। इसलिए कि कल अगर आज तुमने ये अमल किया तो कल तुमने सीरत इमाम हुसैन पे अमल किया, तुमने मौला हुसैन को राजी किया, खुश किया, इसलिए कि इमाम हुसैन ने आशूरे के दिन हुर को माफ किया। तो और तुमने अगर कल आज की रात किसी को माफ कर दिया तो तुमने हुसैन को खुश किया। अगर तुमने हुसैन को खुश कर दिया तो यह साल का मुहर्रम का बेहतरीन गिफ्ट तुमको मिल गया। मैं क्या करूं, वक्त की संगी इतने बातें बोल रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह काम जरूर करना कि आज फॉरगिवनेस का सबसे बड़ा मैसेज था, फॉरगिवनेस का, कि शब आशूर ये सबको माफ कर दो। एंड देन टुमारो व्हेन यू से लब्बैक या हुसैन, तो इमाम हुसैन हमको भी माफ करेंगे, इमाम हुसैन हमको भी माफ करेंगे। उसी वक्त माफ करेंगे कि जब मैं मोमिन भाई को माफ करके तुम्हारे पास आ रहा। चेक करो, सोचो मैं क्या बोल रहा। 1 2 3 4 5 कितने लोगों से तुम नाराज हैं? जस्ट एक कॉल, ये बोलना कि बिकॉज टुमारो मौला हुसैन ने हुर को माफ किया, यू प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपको माफ किया, आप मुझे माफ कर दो। दोस्तों, यह वो सिफत है, तुम्हारा रिस्क खुल जाएगा। तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है वो हट जाएंगे। तुम्हारा वॉक थ्रू होगा, तुम्हारी जिंदगी में आराम आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आप ये करना, लाजिम करना। आज की रात का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज कि फॉरगिवनेस। अगर तुमने फॉरगिवनेस कर लिया तो तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब हो गए। ये पूरे 10 दिन के मजलिसें कबूल हो गए अगर किसी एक मोमिन को माफ कर दिया। ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है। या सरी अल रजा,
दुआ कुमैल में वी से या सरियल रजा, या सरियल रजा, तू सबसे जल्दी राजी होता और अल्लाह सबसे जल्दी राजी होता। जैसे अल्लाह सबसे जल्दी राजी होता, इमाम हुसैन ने होर को माफ करके बताया कि जैसे अल्लाह राजी होता वैसे मैं राजी। एक लम्हे में, एक जुमले में हुसैन ने माफ कर दिया। जस्ट वन वर्ड, व्हाट हु सेड, मौला प्लीज फॉरगिव मी। वो कोई स्टोरी नहीं सुनाया, एक जुमला बोला, मौला हुसैन प्लीज फॉरगिव मी, बस ये बोलना था कि प्लीज फॉरगिव मी। इमाम ने कहा, हो तुझे मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ कर दिया। अब इससे ज्यादा मैसेज और क्या दूं, इससे ज्यादा और क्या पैगाम आपके सामने है कि ये काम करो। और कल की रात से, अब गौर से, आज की रात मैक्सिमम ये पढ़ते रहो। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू पीपल, इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर, अगर मजलिस में जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो ये बच्चों के साथ कार में बैठ के बच्चों के साथ पढ़ो, बिस्मिल्लाह सलाम अल हुसैन वाला अली अब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला साहब। ज्यादा से ज्यादा मौला हुसैन को सलाम करो, जितना सलाम करो, सलाम अल हुसैन वाला अली अब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला। जितना तुम सलाम करते जाओगे उतना करम इमाम हुसैन तुम्हारे ऊपर आता जाएगा, इसलिए कि मौला हुसैन तुमको जवाब देते जाएंगे। उसके बाद ये करो, और अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन, अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन। ये लाजिम पढ़ना, लाजिम 1000 मरतबा, आज की रात से कल तक सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों को बताना, मैं बार बार बोलता हूं कि बच्चों को बताना। क्यों बोलता हूं बच्चों को बताओ? इसीलिए बच्चों को बताओ बोलता कि अगर तुम आज ये नहीं बोलोगे कि हुसैन का कातिल कौन था, अगर आज तुम ये नहीं बोलोगे कि इमाम हुसैन के कातिल पे कर्स करना है, कल वो नहीं करेगा। मैं जानता हूं वेस्ट के बच्चों को मैं जानता हूं, वो बोल रहे क्यों करो कर्स करो, अल्लाह विल सी। नो, इमाम हुसैन के मौला अली पूरे 13 मासूमीन के खातिलों पर लानत पढ़ना लाजिम है। फुरूए दीन में है, तबल्ला भी है, तबर्रा भी है। आई एम नॉट टेलिंग कि ओपन जाके पढ़ो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम पब्लिक में पढ़ो, नो, पब्लिक में नहीं पढ़ना, नाम मत लो। तुम घर के अंदर बैठ के, कार के अंदर बैठ के, अपने मुसल्ले पे बैठ के, घर के अंदर बोल रहा, घर के अंदर। हम लोग टेलिंग कि गो से आउटसाइड, और स्कूल में और कॉलेज में और यूनिज में और मॉल्स में करो, नो, डोंट डू इट। घर के अंदर करो, मुसल्ले पे करो, ये लाजिम करना। इसमें डिप्लोमेसी मत करो। तुम्हारे आमाल की कबूलियत है, ये आमाल की कबूलियत है, याद रखो। अगर तुम नहीं बोलोगे अल्लाहुम्मा लान खतलत अल हुसैन व औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन, ये लाजिम पढ़ना है। आप मफातिहुल जिन्ना उठा के देखो, सारी किताबें उठा के देखो, मासूम से है कि आशूरे के दिन, शब आशूर, ये लानत पढ़ना जितना पढ़ोगे। इसलिए कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे, मिसाल के तौर पर अगर एलए में कोई आपसे $10,000 $20,000 ले, $20,000 ले ले और लेके बोले आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, तो आप उसकी तारीफ करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, आप उसको कर्ज करेंगे। बच्चों को बोला, अगर बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, उसको बोला कि अगर तुम्हारे बाप के $20,000 $30,000 कोई ले ले, पैसा ले ले खाली, और लेके बोले कि ओके आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू। मिसाल दे रहा मैं, यहां पैसा नहीं ली, यहां तो इमाम हुसैन की जान ले ली जालिम ने। इमाम हुसैन के बच्चों को कत्ल कर दिया, भूखा प्यासा रखा, खैमे जला दिए, बीबी सकीना को समाजे हमारे, हमारी माँ बहन, मेरी सैदानियों के सरों से चादरें छीनी गई और हम खामोश बैठे हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? ये डिप्लोमेसी को खत्म करना है। ये बोलना बच्चों को कि बेटा अगर कोई $50,000 लेके तुम्हारे डैड को बोलेगे आप नॉट गोइंग टू गिव यू, ये बोलोगे अगर तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारी माँ का घर को जला दे, अगर तुमको मुंह पे तमाचा मारे, तो तुम बोलोगे नो यू आर वेरी नाइस पर्सन। नो, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी। आशूर का मैसेज दे रहा, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एजुकेट करो, बच्चों को बताओ कि करबला की ट्रेजेडी क्या है। जब तक तुम ट्रेजेडी नहीं बताओगे, उस वक्त तक वो कभी कर्ज नहीं करेगा।
सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।